अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग नॉलेज। आज के लेक्चर नंबर 14 में हम कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट। इसमें हम सीखेंगे इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे वर्किंग करता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि स्विच स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। स्विच स्टेटमेंट इन C++। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है जी? स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अल्टरनेट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हमारे पास एक इफ एल्स का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होता है, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. स्विच स्टेटमेंट में हम वेरिएबल और एक्सप्रेशन को चेक करते हैं और उस एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं उसके केसेस के साथ। जिस केस के साथ वो मैच करेगी वो एग्जैक्टली वही रन करेगी। ठीक है, तो इसमें हम इफ एल्स इफ को रिड्यूस करके स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो इफ स्टेटमेंट में हम रेंज की वैल्यू को हम मेजर करते हैं, हम रेंज की वैल्यू को कवर करते हैं। सपोज मैं कहता हूं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो इसमें क्या आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, 41 42 ऑल द मार्क्स ग्रेटर देन 40 इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर स्विच स्टेटमेंट में अगर मैं 40 कहूंगा तो 40 ही होगा, वो 41 नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में ये एक डिफरेंस है। स्विच स्टेटमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू को चेक किया जाता है, जबकि इफ एल्स में उसकी रेंज की वैल्यू को चेक किया जाता है। ये इसका सिंटैक्स है जी। हम क्या लिखते हैं, स्विच लिखते हैं, स्विच के बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन होता है या कोई एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू को एवेल्युएट किया जाता है और इस वैल्यू को एवेल्युएट करने के बाद उसकी वैल्यू को चेक किया जाता है कि किस केस के साथ वो मैच कर रही है। जैसे कि केस कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अगर ये इसके साथ मैच करेगी तो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट होगी, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करेगी और ब्रेक लगाएंगे हम इधर। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो तमाम केसेस को देखता हुआ आगे जाएगा और वो इसकी वर्किंग भी करेगा। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा रिक्वायर्ड गोल, जो हमारा सिंटेक्स है, जो रिक्वायर्ड हमारा जो कांस्टेंट है, अगर वो कंप्लीट हो जाता तो हमने क्या करना है, उसके बाद ब्रेक लगानी होती है। ठीक है, तो ईच केस के बाद हमें ब्रेक लगाना पड़ती है। ठीक है, तो केस 1 को देखिए, केस 2 को देखिए, इस तरह आप केस 3 4 5 सो ऑन लगा सकते हैं केस n तक। जब इनमें से कोई केसेस नहीं इंप्लीमेंट होगा, कोई केसेस भी मैच नहीं करेगा, तो डिफॉल्ट की वैल्यू एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, डिफॉल्ट होता है जैसा कि हमने एल्स लगाते हैं इफ एल्स इफ के केस में। क्लियर? ये इसका फ्लो चार्ट है कि मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा, एक्सप्रेशन के बाद क्या करेगा, वो पहले कांस्टेंट को चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और यहां से फिर स्विच को टर्मिनेट कर देगा। आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की हुई है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट मैं यूज नहीं करूंगा तो वो सबको देखता जाएगा। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट केस इसका फॉल्स हो जाता है तो वो सेकंड केस को चेक करेगा और सेकंड कोड और ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा और इस तरीके से वो तमाम केसेस को चेक करेगा। अगर कोई भी केस इसमें मैच नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट के कोड को रन कर देगा। Next, write a program that inputs two numbers and shows the choices of arithmetic operations and perform the result based on the selected choice. हमने क्या करना है, हमने दो नंबर इनपुट करवाने हैं और इसके बाद यूजर को चॉइसेस शो करनी है और इस चॉइस में से यूजर जो इनपुट करेगा उसके मुताबिक हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। यहां पे मैं इंटीजर a कॉमा b और फिर ch वेरिएबल ch चॉइस लेता हूं वेरिएबल, सी आउट, enter the first value,
सपोज फर्स्ट वैल्यू मैं स्टोर करता हूं ए में, सी आउट, एंटर द सेकंड वैल्यू, सीन में मैं करता हूं बी में। अब यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि मैं एंडलाइन करता हूं और यहां से मैं चॉइसेस शो करता हूं, सी आउट करें, स्पेस मैंने दे दिया, press 1 for addition, ऐसे मैं फोर स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं, तो यहां पे मैंने कॉपी कर ली फोर स्टेटमेंट्स, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, ओके, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, press 4 for, press 3 for multiplication, division, okay, press 1 for additions, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division। अब ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं सी आउट, एंटर योर चॉइस। जब यूजर इन फोर ऑप्शंस को देखेगा तो फिर मैं यूजर को चॉइस दूंगा कि वो क्या इनमें से करना चाहता है, तो उसको भी मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूं, एंटर योर चॉइस, उस वेरिएबल को मैं कहता हूं सी इन सी एच में। तो अब सी एच को मैंने चेक करना है कि सी एच में वैल्यू क्या आई हुई है, सी एच में 1 यूजर ने एंटर किया या 2 एंटर किया या 3 किया, 4 किया या कुछ और कर दिया जो कि इनवैलिड था, ठीक है। अगर मैं इतना रन करके दिखाता हूं तो क्या इसके एग्जीक्यूट, हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। एंटर द फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर की 50, सेकंड वैल्यू मैंने एंटर की 20, इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2, 3, 4, ये हमारे पास आ रहा है, यहां भी यूजर एंटर करेगा, यूजर 2 एंटर करे, 3 एंटर करे, यहां से कोई भी यूजर वैल्यू को एंटर कर सकता है, ठीक है। अब मैंने सी एच को चेक करना है, सी एच पे एक स्विच लगाना, मैं क्या कहूंगा करता हूं, मैं करूंगा यहां पे स्विच, स्विच करो किसको, सी एच को, और यहां पे किसको चेक कर, क्या क्या इस सी एच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो मैं कहूंगा कि इसमें पॉसिबल है कि यूजर 1 एंटर करे, यहां पे मैं कांस्टेंट एंटर करूंगा, ठीक है, केस 1। जब केस 1 होगा तो मैं क्या यहां पे डिस्प्ले करूंगा, मैं कहूंगा सी आउट, addition of a and b equal to, किसमें पड़ी होगी, a प्लस b को मैं ऐड करने से मुझे एडिशन मिल जाएगी, और इसके साथ वो एंड लाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके आगे कुछ स्टेटमेंट है नहीं है, क्लियर। और इसके बाद क्या करे, यहां पे ब्रेक करे, ब्रेक नहीं करेगा तो वो सारी की सारी वैल्यू को शो कर देगा, ठीक है। केस 2, केस 2 में क्या हो सकता है कि यूजर जब सी एच में 2 एंटर करे तो यूजर क्या चाहता होगा उस वक्त, सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट को किसी भी प्रोग्राम में यूजर की इनपुट के मुताबिक यूजर एंटर करे उसके मुताबिक इस प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने से सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी, और इसके बाद क्या करें, ब्रेक करें, और इसमें क्या वैल्यू हो सकती है, यूजर इसमें 3 भी एंटर कर सकता है,
जब 3 यूजर एंटर करेगा तो हमें क्या करके दिखाना उस वक्त, मल्टीप्लीकेशन of A and B equal to A times B, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसको मैं नाम देता हूं केस 4 का। ठीक है, क्योंकि केस 4 हमारे पास लास्ट वाले कौन सी, केस 4 की। यूजर 4 भी इसमें एंटर कर सकता है। 4 का मतलब क्या होगा कि यूजर क्या कर रहा होगा, यूजर डिवीजन परफॉर्म करने जा रहा होगा। डिवीजन ऑफ ए एंड बी, ए को मैं 20 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अगर यूजर इसके अलावा कुछ और वैल्यू एंटर करता है जो कि मेरी चॉइस नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं डिफॉल्ट में लिखूंगा। मैं कहता हूं डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड इनपुट। यूजर ने एक इनवैलिड इनपुट की, इसके बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेक लगा भी देंगे तो क्या होगा कि उसके बाद कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, ब्रेक का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे इसमें भी, यहां भी मैं ब्रेक लगाता हूं और यहां पे भी मैं ब्रेक लगा देता हूं। क्लियर स्टूडेंट, ये मैंने सारे केसेस लिख लिए, केस 1 2 3 4। और मैंने किसको चेक किया था, मैंने स्विच को चेक किया था। ये स्विच की स्टार्ट ब्रेसेस है, यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक एंड होगी। ये स्विच की स्टार्ट ब्रेसेस और एंड ब्रेसेस है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखता हूं। एंटर द फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर करता हूं 50, सेकंड वैल्यू एंटर करता हूं 20। मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है। तो जब मैं 1 लिखूंगा तो आंसर क्या देगा, मुझे एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 70 वो दे रहा है। ठीक है, दोबारा इसको मैं रन करता हूं और दूसरी वैल्यू को चेक करने के लिए फर्स्ट वैल्यू 50 एंटर की, सेकंड वैल्यू मैंने 3 एंटर की। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी। जब मैं 3 एंटर करूंगा तो मुझे क्या देगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 150। तो ये मैंने एक आपको सिंपल और मिनी कैलकुलेटर बना के दिखा दिया कि आप दो वैल्यू को एंटर करें और उसके बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके रिजल्ट ले सकते हैं। अब अगर इसको मैं दोबारा रन कर देता हूं, दोबारा रन करता हूं और देखता हूं इसकी वैल्यू मैं इनवैलिड एंटर करने की कोशिश करता हूं कि जो कि इनवैलिड चॉइसेस है। ठीक है, जो मैंने नंबर वैल्यू एंटर की मैंने 54, मैंने 6 की। अब मैं कहता हूं कि मुझे क्या करना है, ऑपरेशन नंबर 8 परफॉर्म करना है। 8 तो यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 तक है। जब मैं 8 एंटर करूंगा तो वो क्या मुझे देगा, वो देगा इनवैलिड इनपुट। तो इसके बाद हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये स्टूडेंट सपोज मैंने चॉइस में मैं 1 जब एंटर करूंगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन को चेक करेगा, एक्सप्रेशन में वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसके बाद क्या करेगा, पहले केस को चेक करेगा कि इज 1 इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू 1 होता है तो फिर वो क्या परफॉर्म करेगा, वो एडिशन परफॉर्म करके दे देगा हमारी एग्जांपल्स में, जो कि हमने पीछे एग्जांपल किया। एग्जांपल नंबर 2 में क्या करता हूं, अगर मैं चॉइस में 2 एंटर करूंगा तो क्या करेगा, चॉइस एक्सप्रेशन में 2 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सी एच इक्वल टू 2 ये एक्सप्रेशन में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या देखेगा, देखेगा कि इज 2 इक्वल टू 1, तो ये नो होगा। फिर इसके बाद 2 इक्वल टू 2, तो इस केस में ये ट्रू हो जाएगी, तो फिर वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, 3 के केस में वो क्या करेगा, यहाँ पे वो केस नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, उसको वो शो कर देगा। ठीक है, इस तरह केस नंबर 4 के केस में वो क्या करेगा कि जब वैल्यू को सी एच की वैल्यू हम 4 एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, जो केस नंबर 4 जो कि जो होगा वो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से करता जाएगा। जितने भी केसेस आपने लगाए होंगे वो सारे के 1 बाय 1 चेक करेगा और उसको वो शो करवाता जाएगा। केस नंबर 5 में क्या करेगा, अगर आप इसमें वैल्यू 5 एंटर करते हैं या कोई और वैल्यू एंटर करते हैं तो उस केस में वो आपको वो इनवैलिड इनपुट देगा। तो 5 के केस में वो क्या दी, इसने इनवैलिड इनपुट दी।
Student, thank you for watching my video and I hope you will like it and please share it with your friends. And if you didn't subscribe my channel yet, please subscribe it. Thank you. Jazakallah khair.